प्लीज रजत यार, इसको मत लेना। प्लीज, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रजत, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ यार, कैसी बात कर दी। अगर ये इस बार बच भी गई तो अगली बार इसको उड़ा देंगे। तेरे लिए तो मैं क्या क्या कर दूं भाई, ये तुझे खुद नहीं पता। भाई, जो इनसिक्योरिटी देखी गई है इन सभी कंटेस्टेंट में, मैं सिर्फ अब यहां पर सिर्फ चाहत पांडे का ही नाम नहीं ले सकता कि जो अगेंस्ट में गई। चाहत पांडे ही नहीं, निक्की तंबोली, श्रुतिका, बेबिका और कृष्णा श्रॉफ। मतलब जिस जिस लड़की से फाइट भी नहीं हुई है खानजादी की, वो पहले ही सदमे में थी कि भाई इसके आने से तो पता नहीं अब हमारी गिनती होगी या नहीं होगी। इतनी जेलसी, इतनी इनसिक्योरिटी। और आरुषि के आने के बाद वो कृष्णा श्रॉफ, भाई उसमें किस बात का मतलब इनसिक्योरिटी आई, आप बताओ मुझे। हमने कभी नहीं देखा आरुषि और कृष्णा श्रॉफ को लड़ते झगड़ते। हमने कभी आरुषि के मुंह से जो है कृष्णा श्रॉफ का नाम तक नहीं सुना कि यार कृष्णा ये क्या है तुम्हारा, मुझे तुम्हारा ये सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोस्तों, ये कृष्णा श्रॉफ चाहे कितनी ही बड़ी बाप की औलाद क्यों ना हो, लेकिन इसमें जेलसी फैक्टर है। और ये जेलस है आरुषि से। आरुषि कर मतलब इसने क्या बिगाड़ा, क्या है आरुषि ने इसका यार। सिर्फ ये जेलसी फैक्टर है। देखो, एटीट्यूड आदमी को उसी का पसंद नहीं आता है जिसको वो ना पसंद करता है। और जिसको आप पसंद करते हैं, क्या उसमें एटीट्यूड नहीं होगा? लेकिन आपका आपको जो है उसका भी एटीट्यूड पसंद आएगा। क्या प्रिंस में एटीट्यूड नहीं है? लेकिन प्रिंस आधे लोगों को पसंद है, आधे लोगों को पसंद नहीं है। तो वैसा ही है। आरुषि जिसको अच्छी लगेगी, उसको वो एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड भी उसको अच्छा लगेगा। तो ये जेलसी फैक्टर है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पोल खुल चुकी है भाई, बुरी तरह से पोल खुली है इन सभी लड़कियों की। हालांकि किस्मत खराब रही खानजादी की, फिर से इविक्शन मिला, जो कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ज़्यादा उम्मीदें मत बांधिएगा और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। खानजादी की किस्मत खराब है, ये शो खानजादी के लिए नहीं था, ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन एक बात हमने देखी कि भाई खानजादी जहाँ भी जाती है ना, बाकी सारी लड़कियां बिल्कुल ऐसे लगती हैं शैडो, शैडो बैन हो जाती हैं सारी की सारी। चाहे वो कितनी ही बड़ी तुर्रम खां क्यों ना हो। हमने भाई चाहत पांडे जो इतनी तगड़ी पर्सनैलिटी हमने बिग बॉस में देखी है, यहाँ पे ये पानी भरती हुई नजर आ रही है खानजादी के सामने। और काश कि अगर ये 15 दिन और टिक जाती ना खानजादी, तो ये निक्की तंबोली कौन है, ये चाहत पांडे, श्रुतिका अर्जुन और ये कृष्णा श्रॉफ, ये क्या है ये पानी भरती हुई नजर आती। ये क्या कर रही हैं जो अंदर हैं इस वक्त लड़कियां, ये चापलूसी के अलावा और क्या काम है इनका बताओ। ये दोस्ती और बॉयफ्रेंड इन्होंने बना रखे हैं, उसी के बलबूते ये लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और इनका कुछ भी नहीं है। जब तक ये लोगों के काम आएंगी तब तक ये बच सकती हैं। और जैसे ही गेम आगे बढ़ता जाएगा, प्रिंस इनको बाहर निकालता जाएगा। प्रिंस के पास एक्सक्यूज है तो भाई, कि भाई आखिरकार हम एक गेम में ही है ना। जब आरुषि ने जवाब मांगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे समझ नहीं आया, तो देखो, बहुत अच्छे से प्रॉमिस किया था प्रिंस ने आरुषि को कि मैं तुझे बचाऊंगा अगर तू डेंजर जोन में जाती है तो। आरुषि उस ग्रुप में क्यों है? सिर्फ प्रिंस से लेना देना है आरुषि का। और आरुषि ने फिर से बेवकूफ़ी ही करी है कि उसकी पूरी टीम अगेंस्ट है आरुषि के, लेकिन आरुषि फिर भी उसी टीम में गई। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिंस है। और प्रिंस की वाइफ आरुषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बिल्कुल भी। मतलब आरुषि भाई, भाई दिमाग लगा, नया अलायंस बना ले, तोड़ दे, सीधे बोल दे भाई प्रिंस जी नमस्कार, जय हिंद जय राम जी की। हैं? अब चाहे ये लोग मुझे एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैं आपकी टीम को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दिग्विजय की टीम में चली जाती, रजत दलाल की टीम में चली जाती, उनसे क्या रिक्वेस्ट कर लेती ना यार, क्या दिक्कत थी। लेकिन कम से कम प्रिंस की टीम में नहीं जाना चाहिए था, जो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा चुका है बंदा। हालांकि कह तो रही है आरुषि कि यार मुझे निकाला है, मैं तो इन पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। यार जा यार आरुषि,
समझ गए हम तेरा क्या है सीन। तू प्रिंस की टीम के अलावा मतलब तू कहीं और खेल ही नहीं पा रही है। तुझे इतना ही समझ नहीं आया कि जो ब्रीफ केस तेरा था सेफ वाला, तू उसको वापस नहीं ले पाई। और जो तेरा डेंजर वाला आया, इविक्शन ऑर्डर आया, उसको तू हटा ही नहीं पाई। हद है यार। तो भाई तेरा क्या बन पाएगा गेम में? तुझे लोग इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे अगर दिमाग नहीं लगाएगी तो। और दिमाग नहीं लगाएगी, लोग तेरा इस्तेमाल करेंगे, फिर रोएगी। रोएगी तो हमें बुरा लगेगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भाई। अलायंस बन रहे हैं आज, चाहे उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, चाहे वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन उसने आज एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर वो बहुत अच्छे से सेफ हो जाता है जिसके यहाँ पे बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है। चलो हस्बैंड है वो तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो ठीक है, सपोर्ट करना बनता है। लेकिन जो अलायंस इतने बना रखे हैं, चाहत पांडे की यहाँ पर बात कर रही थी वो, कि दिग्विजय को उसने बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है, और रजत दलाल को उसने पता नहीं कौन सी पुड़िया सुंघा दी है। ना ही बॉयफ्रेंड की गिनती में आ रहा है वो, ना ही वो दोस्त की गिनती में आ रहा है। तो बढ़िया अलायंस बना रखा है। अब उसके चक्कर से हुआ क्या है कि श्रुतिका को भी शय मिली हुई है। श्रुतिका बिना मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जैसे फसल को अगर आप पानी लगाओ तो जो खरपतवार होता है उसको भी पानी लग रहा है, ऊर्जा लग रही है उसको भी। तो ये जो श्रुतिका है, श्रुतिका का जो गेम है ना, आप समझेंगे नहीं कितनी शानी है श्रुतिका। ये उस लड़की से दोस्ती कर लेती है जिसका मतलब जिसको चार पांच लोग चाहते हैं जी जान से, उससे ये दोस्ती कर लेती है। एकदम भरत मिलाप वाली सीन। जिससे होता क्या है कि वो चार पांच लोग तो उसको चाहते हैं एक को, लेकिन ये उसी को चाहती है। तो होता क्या है कि चाहत को खुश करने के लिए लोग श्रुतिका को भी सेव कर लेते हैं। ऐसा ही तो किया था इसने। जब ये बिग बॉस में थी तो इसने चुम को चुम से दोस्ती करी थी। अब चुम जो है चार पांच लोगों की फेवरेट थी, वहां पे बिल्कुल पक्का अलायंस था चुम का। तो इसने चुम के साथ इतनी तगड़ी सेटिंग बिठा दी कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन इनका मुझे लग रहा था। और यहाँ पर ये बिल्कुल फील इसने करा दिया है, वो चुम वाली फीलिंग दे दी है यहाँ पे चाहत के साथ। अब यहाँ भी चाहत के जो हैं दो चार लोग हैं जो कि चाहत को चाहते हैं। तो इसने इसीलिए इसने चाहत को चुना कि हाँ भाई चाहत मुझे तो अब जाने नहीं देगी, क्योंकि मैं चाहत की बिल्कुल करीबी हूँ। तो होता ही है ना, एक हीरोइन की एक बेस्ट फ्रेंड होती है साइड एक्टर, तो वो वाला सीन ये निभाती है। तो ये बहुत सियाड़ी चीज़ है। आज जो भी हुआ हो बहरहाल, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बेबिका का इविक्शन हुआ। बिल्कुल मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था उसको देखने में। और उसके लिए ये गेम था भी नहीं, वो करती भी क्या। तो उसके बारे में वो खाली बोझ थी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं थी। उसको कोई आइडिया नहीं था इस गेम में कि करना क्या है। जो भी आइडिया है, जो भी ये गेम चल रहा है, ये सिर्फ बलबूते चल रहा है। रजत दलाल, फैजू, अदनान और प्रिंस नरूला की वाइफ, हालांकि उसका कुछ भी एफर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वो पीछे से अपना दिमाग देती रहती है। मनीषा रानी, ये लोग हैं जिसकी जिसकी वजह से ये गेम जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज बाकी सब तो ऐसे ही पीछे 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 चलने वाले लोग हैं। मैक्सटन दिखाई नहीं दे रहा, काका दिखाई नहीं दे रहा। इतने बड़े बड़े लोग, इतने जानी मानी हस्तियां, ये दिखाई नहीं दे। अच्छा, ज़्यादातर जैसे काका है, उसका अचीवमेंट है कि उसने गाने बनाए हैं, इसलिए उसको लिया गया। ये सपना चौधरी है, ये डांसर है, सिंगर है, चलो इसमें टैलेंट है इसलिए इसको लिया गया। ये मोनालिसा क्या करती है? अच्छा चल ठीक, मोनालिसा कुछ करती होगी, सर्च करना पड़ेगा। ये विक्रांत को क्यों लिया गया? ये कौन सा सेलिब्रिटी है, कौन से नाटक में आया है ये?
ये रचित ओझा, चलो ये यूट्यूबर है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है, अच्छी बात है। ये कृष्णा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ को क्यों लिया गया है? कौन सी एक्टर है ये? कितनी ऑडियंस है इसकी? मतलब ठीक है, इसने खतरों के खिलाड़ी किया, मुझे तो वहां पे वहीं पे सवाल पूछ लेना चाहिए था कि इसे खतरों के खिलाड़ी में क्यों लिया गया है। ऐसी किसी को भी ले लोगे? मतलब वो अगर टाइगर श्रॉफ की बहना है, चाहे उसने कुछ भी ना उखाड़ा हो जिंदगी में, और ये लगता भी नहीं है कि कुछ उखाड़ पाएगी, जो एक लड़की से ये इनसिक्योर हो सकती है, तो ये क्या करेगी जिंदगी में भाई? इसकी सोच ही बड़ी नहीं है। तो इसको पता नहीं क्यों लिया गया। तो ऐसे मैं क्या बताऊं कि कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो कि रियलिटी शो में उनको जगह मिल रही है। मेरे हिसाब से जो बढ़िया काम करते हैं, जिनकी ऑडियंस है यूट्यूब पे, आप उनको ले सकते हैं। अब जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा, जैसे प्रिंस नरूला है, वो क्या है, कैसे उसने करियर बनाया? सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके ही ना। बाकी और बता दो कि इसने कोई, ये आर्टिस्ट है, इस ये एक्टिंग करता है किसी नाटक में, एक्टर है, ये सिंगर है, रैपर है, या राइटर है, क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि क्या है प्रिंस? तो समझ से परे हैं कुछ बातें। लेकिन ठीक है, आजकल का ये सीन चल रहा है, इस पर क्या ही कर सकते हैं। जब ये सड़क से उठा के बड़ा पाव गर्ल को स्टार बना सकते हैं, तो फिर क्या ही आगे हम बात करें इसके बारे में। लेकिन मैं हैरान था इस बात को लेकर के देखो, खानजादी की प्रेजेंस से ही कितने लोगों की फटी पड़ी है। और खासकर जेलेसी दिखी लड़कियों में। लड़के भी पीछे नहीं थे, दो चार लड़के भी थे जो कि परेशान थे। रजत दलाल को मैंने परेशान देखा है भाई, कि ये कैसे आ गई। ये नहीं आनी चाहिए थी भाई। भाई रजत, इतना बड़ा शरीर और एक पतली दुबली लड़की से इनसिक्योरिटी, डर। और फैजू भैया के बारे में क्या बोलूं यार। फैजू का मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे पहली बार ऐसा लगा कि फैजू भी नहीं चाहता था कि खानजादी आए। फैजू को वो चीज इरिटेट करती है जब जब खानजादी चिल्लाती है। जब यहाँ पर प्रिडिक्शन मारा फैजू ने कि यार खानजादी आ गई है, अब ये सब पे चिल्लाएगी, सिर्फ इतना ही इंटरव्यू दिखाया गया। पता नहीं पूरा क्या बोला होगा, लेकिन सुनाया तो इतना ही गया कि खानजादी आ गई है, अब ये चिल्लाएगी। तो मुझे लगता है कि फैजू को भी पसंद नहीं आया खानजादी के कमबैक से। और अगर खानजादी फैजू पे भरोसा करती तो वो फैजू की टीम को चुन सकती थी, लेकिन उसने नहीं चुना। उसने भरोसा जताया सिद्धार्थ पे, दिग्विजय पे। और दिग्विजय इतना ढीला आदमी है कि वो एफर्ट नहीं कर सकता था। उसने, वो पगलू है, वो शाना भी नहीं है, वो पता नहीं क्या है वो। उसने बोल दिया कि हाँ मैं दिग्विजय एंड सिद्धार्थ की टीम में जाना चाहती हूँ, तो उधर से क्या बोल रहा है, हाँ हम इनका भी पीओवी सुनना चाहते हैं। हाँ, उर्वशी और आरुषि का। इसकी नज़र आरुषि पे थी, दिग्विजय की नज़र आरुषि पे थी। उसके साथ ये लिंकअप वगैरह कुछ करना चाहता है। तो इसे क्या ज़रूरत थी और ऑप्शन तलाशने की, मुझे समझ नहीं आया। तो आप मुझे बताओ कि दिग्विजय का आपको गेम लगता है कि ये कोई गेमर है? स्प्लिट्स विला में इसने जो खेल दिया था, एक खेल खेला था, प्यार मोहब्बत वाला गेम ये खेलता रहता है, और वहाँ पे इसे ख्याति मिली, इसे लोग जानने लगे सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से। जो इसकी एक पार्टनर थी, वो पैसे लेके भाग गई, इसको नहीं चुना उसने। 50-50 लाख थे, या वो 2 लाख थे, 1 लाख था, पता नहीं, 5 लाख शायद थे, या 10 लाख थे, आई डोंट नो, कुछ राशि थी। तो उसने पैसे चुने, इसको नहीं चुना। तो उसकी वजह से जब इसको धोखा मिला तो ये फेमस हो गया।
बाकी इसने पूरी जर्नी में, स्पिलिट्स विला की पूरी जर्नी में क्या किया किसी को कुछ याद नहीं है। सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से लोग इसे जानने लगे, क्योंकि इसे सिंपैथी मिली। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका परफॉर्मेंस, कि इसे कहीं पर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। परफॉर्मेंस सब बता देती है। एक बार ये हाईलाइट हुआ सिर्फ रजत से, जब लड़ाई हुई इसकी, तब लोगों ने ध्यान दिया इस पे कि हाँ भाई दिग्विजय भी खेलने गया है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन इस पूरे सीजन में रहा है। ना ही अच्छे से गेम समझ पा रहा है, ना ही ये गेम को अच्छे से खेल पा रहा है, ना ही ये चला पा रहा है किसी को भी। बिल्कुल बेकार है ये। बस अपने आप को समझता है कि मैं सियाना हूं, लेकिन ये नहीं है। तो आगे की जर्नी के लिए दोस्तों यही कहूंगा मैं खानजादी को कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक एवरेज रियलिटी शो है, एवरेज रियलिटी शो है। और ये आगे अगले सीजन या उससे अगला सीजन क्या ये हिट जाएगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि थीम ऐसी रखी गई है कि बिल्कुल बकवास थीम रखी गई है। और इस बार तो लोग देख भी रहे हैं इसको, और अगली बार तो अगर यही कॉन्सेप्ट रहा तो लोग इसे अवॉइड करना चाहेंगे। और एक की ही टीआरपी रही जैसी अभी आई है, तो एक की टीआरपी के लिए मेकर्स भी इसे वापस नहीं लाना चाहेंगे कि यार एक की टीआरपी के लिए हम इतनी मेहनत करें। तो मेकर्स भी सोचेंगे कि नहीं यार बंद करो इस दुकान को। तो ये शो जो है, ये सीज़न जो है, ये इसी बार दिख रहा है, अगली बार ये नहीं दिखेगा। और मुझे तो लगता है कि दिखना भी नहीं चाहिए भाई, बेकार कॉन्सेप्ट है। ऐसा लग रहा है कि इतने लोग गए हैं पिकनिक में, और जिसका परफॉर्मेंस बेकार होता जाता है, जो इन लोगों का शिकार हो जाता है, वो निकलता जा रहा है। और बाकी जो यार दोस्त हैं थोड़ा से अच्छे वहाँ पे, और जो गेम अच्छा खेल रहा है, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये रिपीट एंड रिपीट वाली जो चीज़ें हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। और एक पहले से ही लोगों के अब दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट हो चुकी हैं कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये लोगों के जहन में बहुत अच्छे से फिट हो चुकी हैं चीज़ें। प्रिडिक्शन लोग पहले से ही कर दे रहे हैं कि हाँ अब वोटिंग होगी, अब इसको बाहर बाहर कर दिया जाएगा। ये वाली चीज़ें हैं। तो अब मज़ा जो है धीरे धीरे करके लोगों का जो ख़त्म होता जा रहा है। तो देखते हैं आगे। बाकी मैसेज मेरा खानजादी के लिए है लास्ट में कि कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं भाई। देखो जब चीज़ें तुम्हारे हाथ में ना हो, जब चीज़ें तुम्हारे मन मुताबिक ना चल रही हों, तो फिर क्या करना चाहिए? जस्ट रिलैक्स, छोड़ दो, जो होगा होने दो। जस्ट गहरी सांस भरो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड रिलैक्स। जो होगा सब ठीक होगा। मैंने तो अभी तक यही सीखा है भाई। हाथ पैर कितने भी मार लो, लेकिन बस जो काम है वो करते रहो। जो होगा होगा, जो नहीं होगा ना हो। जो आएगा वो आएगा, जिसको जाना है उसको जाने दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।